कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक के बाद राजधानी लखनऊ में सख्ती और बढ़ा दी गई है। सर्विलांस के काम को और तेज कर दिया गया है। हमारे साथ में इस समय लखनऊ के सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या तैयारी है इन हालात से निपटने की। सर, जिस तरह से अब तो भारत में भी केस डिटेक्ट हो गए हैं नए वेरिएंट के, लखनऊ को लेकर अगर बात करें, क्या तैयारी है, क्या सावधानियां? उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश को और लखनऊ को कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने के लिए पूरी तरह तत्पर और सजग है। हमारे यहाँ इस वक्त मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चल रही है, जिसमें हम लोग एक तरफ तो एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के ऊपर हमारी टीमें कंटिन्यूसली काम कर रही हैं, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेवलर्स का फुटफॉल बहुत है। और वहाँ पे हमारी 16 टीमें इस वक्त हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स का 100% RT-PCR टेस्ट कर रही हैं और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करके ही वहाँ से छोड़ा जा रहा है। और 10% हमारे डोमेस्टिक ट्रेवलर्स और स्पेशली उन स्टेट से आने वाले या उन शहरों से आने वाले जहाँ पे टूरिज़्म का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट का, जैसे जयपुर हुआ, गोवा हुआ, इस तरह के 10 शहर हैं, तो उनके आने वालों की बड़ी स्ट्रिक्ट विजिल हो रही है। और जिसका भी हमको ज़रा भी शक होता है उसका RT-PCR टेस्ट तत्काल करा लिया जाता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के ऊपर भी कंटिन्यूसली थर्मल स्कैनिंग चल रही है और जिसका भी हम लोगों को ज़रा भी शक हो रहा है उसका RT-PCR करवाया जा रहा है। सर, अगर बात करें लखनऊ में, एक निर्देश आए थे कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो अलग से डेडिकेटेड कुछ बना दिए जाएं। लखनऊ में क्या कोई डेडिकेट अभी किया गया हॉस्पिटल? जी, हम लोगों ने लोकबंधु राजनारायण हॉस्पिटल आलमबाग को डेडिकेट कर दिया है इसके लिए, और एक वार्ड बना दिया है जिसकी कैपेसिटी 30 बेड की है, जिसको हम लोग कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो भी वो 30 बेड डेडिकेटेड है। अगर कोई एयरपोर्ट वगैरह पे पॉजिटिव आ जाता है या कोई वेरिएंट आ जाता है तो इमीडिएटली उसको वहाँ पे आइसोलेट करके इलाज किया जाएगा उसका। सर, जो केसेस आ रहे हैं अभी, जैसे पहले हुआ था केरल से कनेक्शन में 2 महिलाओं के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, क्या उसके अलावा और भी ऐसे मामले हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग भेजे हैं? ये हम लोग बाय रूल स्टेट से बाहर के जितने भी केसेस हैं या जिनका बाहर के मरीजों से कॉन्टैक्ट हुआ है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवलर्स अगर हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि आपने बहुत से प्रिकॉशन था, अगर कोई पहले से अपनी RT-PCR रिपोर्ट लेकर आता है और इंटरनेशनल ट्रैवलर है तो वो रिपोर्ट वैलिड होगी या यहाँ पर RT-PCR होगा? और वो 24 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट होगी तो वैलिड मानेंगे, अदरवाइज उसको टेस्ट कराएंगे और फिर 8वें दिन रीटेस्ट कराएंगे उसको। एक आखिरी सवाल सर, जो आपने बताया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की जब हम बात करते हैं, उनकी आप लोग 10% सैंपल की टेस्टिंग करा रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आता है या पहले से उसने RT-PCR कराया तो उसको इसमें कोई लिबर्टी है, या अगर रैंडमली करना है तो उसका भी हो सकता है? अब एयरलाइंस को भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से स्पष्ट डायरेक्टिव्स हैं कि वो बोर्ड तभी करने देंगे जब उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट होगी। और इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, या तो कोई सिम्टोमेटिक हो तो उसका टेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, अदरवाइज रैंडमली हम हर 10 में से 1 का टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने जानी लखनऊ में किस तरह की तैयारी है, और चाहे एयरपोर्ट की अगर बात करें तो 10 ऐसे शहर या राज्यों से आने वाले डेस्टिनेशंस को भी चिन्हित किया गया है जो टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर फेमस है। और वहाँ से जो आ रहा है ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि या तो वो हो सकता है खुद विदेश से यात्रा करके आया हो या किसी के संपर्क में आया हो, इस वजह से एहतियातन उनकी भी जांच हो रही है। इसके अलावा विदेश से आने वालों को लेकर भले ही सरकार की गाइडलाइंस एक निश्चित मात्रा में सैंपल टेस्ट की हो, लेकिन फिलहाल लखनऊ की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग सबकी टेस्टिंग करा रहा है ताकि कहीं पर कोई भी चूक की गुंजाइश ना रहे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।